आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अरावली की। तो बड़ी खबर, पर्वतमाला पर आए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस आंदोलन में जेन जी की एंट्री हो गई है। जी हां, कल जयपुर में यूथ ने एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस निकाला है और सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की गई। लोगों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से खनन की परिभाषा ही बदल जाएगी और इससे उत्तर भारत में शील्ड का काम करने वाले अरावली हिल्स को सबसे बड़ा खतरा है। अरावली हिल्स गुजरात से लेकर दिल्ली तक प्राकृतिक आपदा और प्रदूषण से उत्तर भारत को बचाता है। लोगों का यह भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर जो फैसला दिया वो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है और इससे खनन को बढ़ावा मिलेगा। ये बात भी कही गई है। लोग लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए और अब इस प्रदर्शन में जेन जी भी उतरता हुआ। अरे अरावली को भी हम मां मानते हैं, जब उसने हमको पानी दिए, हवा दिए, डस्ट स्टॉर्म से बचाए, हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बचाए, तो कैसे कटने देते? अरे शेरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है राजस्थान। ये जैन जी ने जब हुक्कार बढ़ी है तो हम लोग रोक के रहेंगे। और दूसरी तरफ अरावली के मुद्दे पर राजस्थान के माउंट आबू से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य के लिए मार्च शुरू हुआ है। इस मार्च में यूथ के साथ साथ पर्यावरणविद भी शामिल है। इस पदयात्रा का मकसद अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता का संदेश देना है। अरावली के सबसे ऊंचे पर्वतीय शहर माउंट आबू से इसकी शुरुआत की गई। ये पदयात्रा आने वाले दिनों में राजस्थान को कई जिलों और कस्बों से आपको बताते चले कि गुजरने वाली है और इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों का समर्थन इस पदयात्रा को मिल रहा है। ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेन जी का जुलूस मार्च, यूथ ने भी संभाला मोर्चा। अरावली संरक्षण को लेकर माउंट आबू में भी लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी आवाज उठाते हुए यूथ ने ठाना है अरावली को बचाना है और इसी को लेकर के राजस्थान के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग जुलूस निकालते हुए लगातार संरक्षण की मांग करते हुए ये तमाम युवा जो कि इस वक्त इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री और उनके डिपार्टमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से गुमराह करने का भी ये प्रयास हम सब लोग कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनता के हित में और जीवों के हित में, पेड़ पौधों के हित में, प्रकृति के हित में निर्णय लिया जाता है। इस बैठक के सीईसी की जो कमेटी होती है वो भी पक्ष में नहीं है। तो इस निर्णय की हमने विरोध और ये एक निंदा करते हुए आज मां अर्बुदा देवी का आशीर्वाद लेके 1000 किलोमीटर की यात्रा, ये एक जो जन संघर्ष है, इसकी शुरुआत माउंट आबू से हमने की है। वहीं दूसरी तरफ अरावली पर्वतमाला को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अरावली रेंज में नया खनन पट्टा देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को इससे जुड़े आदेश बुधवार को ही पत्र लिखकर बता दिया। आदेश में कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत और उसकी ओर से मंजूर की गई नीति के तहत अरावली के संरक्षण और खनन के लिए नए क्षेत्रों की पहचान नहीं की जाती, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। ये तमाम राज्य सरकारों को कहा गया है। ये नया आदेश है। अरावली रेंज में नया खनन पट्टा देने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि लगातार लोगों की नाराजगी, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र जो कि लगातार ये कह रहा है कि हम संरक्षण को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में ये अरावली गिरिमाला पर्वतीय श्रृंखला आई हुई है, जिसका विस्तार 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उनमें से सिर्फ 2% एरिया ही इस गिरिमाला से बाहर रहेगा, लेकिन उनमें भी कोई व्यापारी प्रवृत्ति करनी है तो ये प्रवृत्ति के लिए भी अनेक परमिशनें और प्रपोजल लेनी पड़ेगी। उसमें कोई भी खनन की प्रवृत्ति आज के दिन में अलाउड नहीं होगी ये पर्वतमाला में। इसलिए ये जो गिरिमाला में व्यापारी प्रवृत्ति होगी, ये जो प्रचार है वो गलत है और सही मायने में हम उसके सुरक्षा के लिए, ये पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
तो एक तरफ केंद्र सरकार नए पट्टों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली रेंज में पट्टे को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। अशोक गहलोत के मुताबिक राजस्थान में 50 नई खदानों का पट्टा दिया गया। गहलोत का दावा है कि नीलामी 2 दिसंबर को खुद राजस्थान सरकार ने की है। अशोक गहलोत ये भी आरोप लगा रहे कि केंद्र सरकार अरावली के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। पूरे जिले में आक्रोश है और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, ये मुद्दा कोई एक पार्टी का नहीं है, आने वाली जनरेशन के भविष्य का है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे अरावली बचाती है, रिचार्जिंग होने से पानी को रिचार्ज करती है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे रेगिस्तान बढ़ता बढ़ता एनसीआर में और दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जब खुद मानते हो तो फिर आप ये इस प्रकार की रिकमेंडेशन करते क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये अपना आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और रविकांत राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। रविकांत, एक तो लोगों में नाराजगी, लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम अरावली के संरक्षण को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब अशोक गहलोत का ये आरोप जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार 50 पट्टों की नीलामी कर रही है, इसका आधार क्या है और अब यहाँ से तस्वीर कैसे बदलते हुए आपको नजर आ रही है? देखिए, अरावली को लेकर जो पर्यावरणविद जो हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका दबाव जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर भी था और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और खुद पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसकी संरक्षण की हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और जो मंत्रालय है उनका, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है 4 राज्यों में जो अरावली रेंज है वहां पर किसी भी प्रकार की नई खनन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शन कल से क्लियर कट पास ऑन कर दिए गए हैं कि 4 राज्यों में जहां पर अरावली रेंज है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई नई माइनिंग नहीं होगी। ये और जो है लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि किसी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.